कल पिछले क्लास में हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 का 8 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर दिए थे। क्लास 12 का मैथ का 2 बुक चलते हैं एनसीईआरटी। फर्स्ट बुक चैप्टर 1 to 6, सेकेंड बुक चैप्टर 7 to 13। फर्स्ट बुक का कैलकुलस चैप्टर 5 to चैप्टर 9 कैलकुलस पार्ट। ओके, तो कल हमने पीछे बीते हुए क्लास में हमने बताया क्वेश्चन 8 तक किस तरह से इंटीग्रेशन निकालना है। आज हम देखेंगे 9 से। इंटीग्रेशन 9 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x² प्लस EX ब्रैकेट में बंद है और dx, इसका कैसे हम निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले अलग करने के लिए विधि बताए थे। 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e पर पावर x dx। कल फॉर्मूला बताए थे, फिर अभी भी हम एक बार और चलें। अगर इंटीग्रेशन x पर पावर n dx रहेगा, फॉर्मूला लागू हो जाएगा x पर पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड n प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट। e पर पावर x रहेगा जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको कहते हैं अलजेब्रिक बीजगणितीय फलन, इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन। इसका इंटीग्रेशन होता है e पर पावर x प्लस c। तो हमारे पास बीजगणितीय आपका अलजेब्रिक है x पर पावर 2, उसके पहले उसका कोफिशिएंट है गुणांक है 2, जो हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा हमारे पास x² dx। इसमें तो कुछ है नहीं, वही उतार देंगे। अब आप देख सकते हो क्या, तो यहां पे x पर पावर n वाला फॉर्मूला लागू होगा और इसमें e पर पावर x तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया। हम क्या करेंगे, 2 रहेगा, x पर पावर n प्लस 1 यानी 2 है n और प्लस 1 और नीचे वही चीज 2 प्लस 1। e पर पावर x dx, इसका तो वही होता और अंत में तो c रहेगा। फाइनली मेरा इसका आंसर हो गया 2x पर पावर 3 अपॉन 3/3 प्लस e पर पावर x प्लस c आंसर। बीते हुए 1 तक चले, आज हम 9 नंबर क्वेश्चन से चल रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन था ये 2x² प्लस e पर पावर x dx। सबसे पहले 2 ही नहीं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना भी हो सबको अलग कर देंगे, बंटवारा कर देंगे, सब में इंटीग्रेशन और dx डालेंगे। हमने अलग कर दिया। अलग करने के उपरांत हम देखेंगे कि इसका कोफिशिएंट है 2, वो 2 आउट कर दिए, कोफिशिएंट इंटीग्रेशन से बाहर बचा क्या x² dx और ये उसको उतार दिया क्योंकि ये तो मेरे पास फॉर्मूला मिल गया। अब इसका लागू हो गया फॉर्मूला x पर पावर n का, और जब x पर पावर n वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता है तो उसका रूल है x पर पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड वही n प्लस 1, और इसका तो फॉर्मूला e पर पावर x ही रह गया और प्लस c। ये हो गया 2 x पर पावर 3 और डिवाइडेड 3 यानी भाग हो गया 3 प्लस e पर पावर x प्लस c, और ये मेरा 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। यही तो आंसर है बाबू। और ये बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं और बेसिकली इंटीग्रेशन है। अभी इससे भी बड़े बड़े इंटीग्रेशन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उससे थोड़ा सा अलग आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन बेसिकली यही रहेंगे, थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे और आसान से समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 10 नंबर क्वेश्चन फिर बदलेगा, थोड़ा सा बेस वही रहेगा, और 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है √x माइनस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर और dx। क्या करेंगे, अब क्या करें सर, इसको अलग कैसे करें, ये अलग कैसे होगा, यहां तो होल स्क्वायर है, हम अलग करें तो कैसे करें। तो इसको आसान से पहले आप अलजेब्रिक बीजगणितीय फार्मूला जानते हैं क्या, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
उसी फॉर्मूला का प्रयोग हम इसके रूट वाले में अंदर जो आपका ब्रैकेट के अंदर में वहां करेंगे। क्या करेंगे? आई यानी इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का सिंबल एक्स स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यानी एक बाबू क्या हो गया, ए का काम किया रूट एक्स और बी का काम किया 1/√x 1/√x। ए स्क्वायर माइनस माइनस 2 ए का मान रूट एक्स, बी का मान 1/√x प्लस बी स्क्वायर और dx है dx डाल दिया। अब जो रूट के अंदर में है ब्रैकेट के अंदर में इसको सॉल्व। रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है? एक्स। अगर आपका क्वेश्चन हो जाए कि सर कैसे एक्स हो जाता है, रूट भाग कैसे जाता है, तो इसका भी आसान तरीका है। कैसे भाग जाता है तो हम देखो बाबू, रूट का मतलब होता है रूट एक्स है और इसका होल स्क्वायर है, तो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और इस पर पावर तो 2 है। पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर कट जाता है और केवल बचता है एक्स। हमको लगता है कि इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर किस प्रकार से एक्स हो जाता है अपने आप पता चल गया। ये घातांक करने का रूल है, घातांक का रूल है। अब ये हो गया आई इक्वल टू, हमें तो चलना इसका वैल्यू निकालना है। ये और ये सेम है, कट गया ऊपर नीचे है। ये बचा आपके पास x, यहां बचा 2 और यहां बचा 1/x dx। कल भी बताए थे बाबू कि इंटीग्रेशन 1/x dx रहेगा तो इसका फॉर्मूला है log mod x प्लस c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म रहेगा, केवल dx रहेगा, इसका फॉर्मूला है x प्लस c। क्योंकि बीते हुए क्लास में आपको बता चुके हैं। फिर से एक बार फिर रिवीजन चलते हैं। हर बार हम बताएंगे फॉर्मूला कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ताकि आपको कोई हिचकिचाहट ना हो। जहां से भी टॉपिक बदलेगा वहां पे हम फॉर्मूला जो भी प्रयोग करेंगे उसको हम साथ ही साथ बताएंगे, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, मैथ हो जाए एकदम आसान, मैथ हार्ड लगे ही नहीं लगे। तो अब देखिए, फिर ये अब जान गया कि टूट गया, स्क्वायर भी हट गया। अब हम अलग अलग कर देंगे आसान से। यहां हो गया x dx माइनस 2dx प्लस इंटीग्रेशन 1/dx dx। अब देखेंगे फॉर्मूला 1/x dx तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। यहां x है तो बाबू नहीं कुछ पावर है तो 1 है, x पर पावर n वाला फॉर्मूला हो गया। और यहां 2 है, इसको आउट कर देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर गुण कोएफिशिएंट है तो बाबू ये तो एक बार और लिख देते हैं, माइनस 2 बाहर dx और प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका फॉर्मूला आपके पास उपलब्ध है n+1, नीचे भी n+1 माइनस 2, इसका तो x और इसका तो अभी आपने देखा log mod x प्लस c। फाइनल आंसर हो गया बाबू x²/2 माइनस 2x प्लस log mod x प्लस c आंसर। तो हमारे पास 9 और 10 क्वेश्चन दोनों अलग अलग प्रकार के आए। 9 में होल स्क्वायर थे नहीं, एक आपका बीजगणितीय अलजेब्रिक थे, एक चरघातांकी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों क्लियर हुए। अब याद है रूट पर पावर होल स्क्वायर, वो भी क्लियर हो गया। तो इसमें कहीं कुछ है ही नहीं, बेसिकली आपको जानना है कहीं कोई भी टॉपिक्स में जहां बदलाव है वहां पे जो लागू हुए फॉर्मूला वो आपके पास सामने है। तो इस प्रकार से हमारा 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब किस प्रकार का दे दिया और किस रूप से वो बनेगा, किस आधार पे टूटेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानों से आसान हो जाए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे। तो 11 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² और dx। तो सर ये तो होल स्क्वायर था, चरघातांकी था, एक्सपोनेंशियल भी था, ये तो केवल बीजगणितीय है, अलजेब्रिक है। और ये अभी दे दिया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में, अंश बाय हर के रूप में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका आसान तरीका है बाबू, सबको फिर अलग कर दो। अलग किस प्रकार से करेंगे? x³/x² प्लस 5x² माइनस 4/x² और इंटू dx। टूट गया। अब जो पावर जानते हो बाबू,
जब ये इस तरह का रहे तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला चाहते हम लोग काट देते, नो, देखो इसका फॉर्मूला लागू होगा। अगर x पर पावर m और नीचे x पर पावर n रहे, बेस सेम, पावर अलग हो, डिवाइडेड में हो, तो हो जाता है x पर पावर m माइनस n। और इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए, इसी गुण का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x पर पावर 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर पर पावर 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस 4, इसको भी ऊपर कर दो, x पर पावर माइनस 2, और ये dx। ये क्या आ गया, बच गया हमारे पास x प्लस x पर पावर 0 और किसी पर पावर 0 और उसका मान 1, तो ये केवल बचा हमारे पास 5। और यहां क्या हो गया, -4 x पर पावर -2। कहोगे सर ये तो नीचे में ठीक है, यहां तो ऊपर एक्सटेंड है, तो काहे ऊपर आएगा, ले लो। तो इसको ऊपर इसलिए ले गए कि हमारे पास फॉर्मूला 1/x dx क्या होता है, 1/x स्क्वायर dx का नहीं होता। तो पावर को हम सीधे ऊपर ले जाएंगे और इंटीग्रेशन x पर पावर n वाला फॉर्मूला लागू कर देंगे और बन जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास देखना, अब इसको अलग अलग कर दो, बंटवारा कर दो भाई। क्या कहेगा, इंटीग्रेशन x dx, कहेगा इधर से तुम आ जाओ, इधर से कहेगा तुम आ जाओ, और इस तरह से सब विभक्त हो जाएंगे, अपने आप में इंटीग्रेशन भी और dx भी आ जाएगा। अब क्या देखना हमें है, तो उसका कॉफिशिएंट गुणांक, गुणांक इसमें है नहीं है, उतार दिए। इसमें 5 बाहर हो जाएगा, केवल dx, इसमें 4 है भाई, x पर पावर -2 dx। अब कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, x पर पावर n प्लस 1, यानी n वाला फॉर्मूला जो फाइनल आएगा n प्लस 1। तो हो क्या जाएगा बाबू, इसका मान हो जाएगा x पर पावर, यहां 1 है नहीं कुछ है, तो x पर पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस 1 प्लस 5, केवल dx का x माइनस 4, और वही फॉर्मूला n प्लस 1 यानी -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1 और प्लस c। क्या हो गया, x पर पावर 2/2 प्लस 5x माइनस 4x पर पावर -1, नीचे भी -1 प्लस c। अब क्या हो गया मान, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x और -4, एक फार्मूला यहां लागू हो जाएगा बाबू, x पर पावर -m रहे तो 1/x पर पावर m होता है। तो यहां देख लो, x पर पावर m है, नीचे चला जाएगा और हो जाएगा -x पर पावर m प्लस c। अब चाहो कहोगे सर ये माइनस क्या करेगा, तो बाबू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां माइनस आ जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, क्या, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x और प्लस 4/x पर पावर m, यानी यहाँ m ना होके हमारे पास केवल -1 है, तो ये 1 आ गया और ये केवल x प्लस c बचाएंगे। ये फॉर्मूला का m था, यहाँ पे m का काम तो -1 कर रहा था, यानी 1 कर रहा था, तो नीचे आ गया 1, और x पर पावर 1 लिखो या ना लिखो बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा बदला, हल्का बदला, प्रॉपर्टी वही है, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव तो होगा। उस बदलाव, जिस प्रकार से बदलाव होंगे तो हमें तो बदलाव की तरफ से सोचना भी तो होगा, हमें भी तो अपने आप को बढ़ाना होगा, सोचना होगा कि किस तरह से ये सॉल्व हो। तो 7.1 का 10 तक तो एकदम इजी वे में गया, थोड़ा सा ये हटा, क्या किया 11 में, तो ये आपका क्वेश्चन था, हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके अलग अलग कर दिया, क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं तो वही होता है, तो जब एलसीएम लेने के बाद वही हो तो उसको भी हम एलसीएम फॉर्म में डाल दिए फ्रैक्शन में, और जब अलग किए तो पावर इस विधि से ऊपर जाके ये हो जाता है, और इसका वैल्यू ये हो गया, और इसको फिर अलग अलग कर दिए। जब अलग किया तो इसमें को 5 है कांस्टेंट टर्म, उसको आउट कर दिए, बाहर कर दिए, अलग कर दिए, इसमें 4 है उसको भी आउट कर दिए, बाकी बात तो फॉर्मूला लगाने चल रहे हैं, और फॉर्मूला पे आधारित ये सॉल्व हो गया। इस प्रकार से हमारा 11 क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अब आ गया कि सर यहां तो एक्स स्क्वायर था तो बन गया, लेकिन अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, रूट में रहे, तो हमारा कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का बारीकी ढंग से सॉल्व मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लें प्रॉब्लम क्या है, 12 है और 12 का वैल्यू है x³ प्लस 3x प्लस 4 बाय √x और dx। अब √x के साथ क्या करें,
अब कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे तो देखिए, चाहे तो आप उस तरह से ब्रैकेट के अंदर में ही अलग अलग कर सकते हैं, या आप चाहे तो डायरेक्टली अलग कर दे तब सॉल्व करेंगे, ये भी करते हैं, देख लीजिए कैसे। तो हम ये भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब बाय रूट एक्स डी एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स प्लस डी एक्स प्लस 4 बाय रूट एक्स डी एक्स, यानी एक डायरेक्टली हम अलग अलग कर दिए, बात तो बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब और रूट एक्स, अब की करिए बाबू, रूट का मतलब पावर अभी तुरंत बताए थे 1/2, और ये dx रहेगा 3x, तो 3 क्या है, कोफिशिएंट है, तो हम 3 बाहर कर देंगे, बच्चा क्या x, और x पर पावर 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 प्लस 4 को कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, और 1 यहां में बचा 1, और नीचे बचा x पर पावर 1/2 दिए। अब क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी, x पर पावर m डिवाइडेड x पर पावर n, अर्थात x पर पावर m भागा x पर पावर n, बेस सेम पावर अलग, तो वो चला जाएगा ऊपर और पावर घट जाएगा, क्या हो जाएगा, x पर पावर 3 माइनस 1/2 dx, क्योंकि आप प्रॉपर्टी लग जाएगा x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m माइनस n का। अब ये तो चला गया, फिर प्लस 3 है, 3 रहने दिए, इस पर नहीं कुछ है, पावर तो 1, ये भी होगा, ये 1 रहेगा, m अब माइनस n का काम कर रहा है 1/2, और dx रहने दी प्लस 4, और यहाँ न है बेचारा, तभी कहेगा ना हमरा तो ऊपर जाइए ना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो हमरा x पर पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा कैसे, तो लगाने के लिए तो ऊपर जाना होगा। अब क्योंकि हम जान रहे हैं कि 1/x तो लो मॉड x होता है, यहाँ तो 1/x है नहीं, यहाँ तो 1/x पर पावर 1/2 है, रूट x है, इसका फॉर्मूला तो इसी आधारित पर जाएगा। अब क्या करेंगे, तो घटाएंगे, इसका वैल्यू कैसे घटाएंगे, तो आपका भिन्न का घटाओ, एलसीएम लेंगे, 3 के नीचे नहीं कुछ है तो 1, 1 2 का एलसीएम 2, और कैसे घट जाएगा, 3 2 जा 6, और 6 में चला गया 1, बच्चा कितना 5/2, और यहां हो गया dx प्लस 3, इसको भी घटाएंगे, इसका हो जाएगा x पर पावर 1/2, और dx है dx प्लस 4, इसमें क्या घटाओगे, बेचारा अकेला है, कोई नहीं है, इसका फॉर्मूले लगेगा। अब क्या हो गया बाबू, आ गया फॉर्मूला x पर पावर n वाला, यहां लगेगा x पर पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1, फिर प्लस 3 x पर पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1, प्लस 4 x पर पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1, और ये हो गया 80। फाइनल अब क्या आ रहा है आंसर हमारे पास, x पर पावर 5/2 प्लस 1, भिन्न का जोड़ है बाबू, आसान से निकल जाएगा, वो आपका लघुत्तम हो गया 2, 5 प्लस 2 यानी 7, ऐसे डायरेक्टली जानते हो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसको जोड़ दो, 5 2 7 भागा वही 2 2 2 है 2 2, आसान है, ये 5 और 2 जोड़ दो 7, और जो 2 है जिससे डिवाइड होगा भाई 2 लिख दो, यानी इसका मान हो जाएगा 7/2, और जो ये है वही नीचे है बाबू 7/2 प्लस, ठीक है दे दिया, x 3 है आगे, 3 भी लिखा मैंने। अब क्या करेंगे, तो इसमें अभी वही एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो वही आएगा, नहीं तो कर 1 और 2 को जोड़ दो 3, अब आएगा 2, 3/2, नीचे तो 3/2 है तो देंगे। अब क्या है, तो प्लस 4 तो 4, और इसमें कहोगे सर्वग्राम तो जोड़ दो, अब की कर भोजराम में तो भिन्न का जोड़ है ना हमारे पास, क्या करेंगे 2 और 1 का लघुत्तम तो 2 होगा, एलसीएम 2 होगा, अब हम यहाँ पे करेंगे -1 + 2 तो हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा यहाँ पे x पर पावर 1/2, और नीचे भी वही चीज 1/2, अब प्लस c। अब इसको आसान है हल करना, आप लोग तो 8 9 10 से ही सब ऐसे क्वेश्चन को तो धराशायी बना दिया है। तो अब क्या कहलाएगा, क्या हो गया, ये 2 चला गया ऊपर, 7 रह गया नीचे, जो है पावर रहेगा, प्लस ये 3 3 तो कट गया बेचारा, चला गया 2 ऊपर, और x है और 3/2, प्लस ये 2 ऊपर गया तो 4 2 या 8, और x पर पावर 1/2, आप चाहो तो रूट में भी लिख सकते हो, और तो जैसे है सब पावर में है, तो इसको बेचारा काहे रूट में लिखे हैं, इसको भी पावर में रहने देते हैं, ये भी खुश रहे अपने आप में, और ये मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से नीचे डिवाइडेड जो भी हो इंटीग्रेशन में, सबको एक फॉर्म में तैयार करते हैं, एक पावर में लाते हैं, उसके बाद आसान से हल सॉल्व हो जाते हैं,
और जो फॉर्मूला जानते हैं उसका प्रयोग करते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से तो हो गया सर, एक्स स्क्वायर था तो कर दिए, रूट में था तो कर दिए, अगर दूगो माना जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए बाबू, जो अगला क्वेश्चन है आपका उसी तरह से है। आप इतना जरूर जान लो, सच्ची दिल से पढ़ोगे, सच्ची आत्मा लगा के पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, नौकरी होना अलग बात होती है और सफलता होना अलग बात होती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में तो अंतर है ही, बखूबी आप लोग समझते हो। क्वालिटी तभी आएगा जब आप तपोगे, जब आप ध्यान लगाओगे, जब आप दिल से पढ़ोगे। अब क्वांटिटी तो खरीद के बाजार में से भी ले आओगे, किसी तरह से तो खींच लोगे। आप क्वालिटी लाओ। मैथ है, पूरे पार्ट बाय पार्ट बना दो। शरीर का अंग है और शरीर के अंग का पार्ट बाय पार्ट जान जाओ तो आप एक सफल डॉक्टर है। आपको पता है क्या रिएक्शन क्या होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि क्या डालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उसी प्रकार मैथ है तो एक एक चीज खोल दो, तोड़ दो, हर रूल को लगा दो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रूल 12 का ही आता है, रूल 5 क्लास से भी शुरू होता है, रूल 6 का भी उपयोग होता है, रूल 7 क्लास का भी होता है, रूल 8 क्लास का भी होता है, रूल 9 का भी होता है। तो ये 5 से लेके आप 12 तक पहुंचते हो, रूल तो सबका याद रखना तो पड़ेगा। अब भिन्न का जोड़ा आएगा तो 5-6 में पढ़े हैं, स्क्वायर वाला रूट में आएगा 8वां क्लास में पढ़े हैं हम लोग। आपका क्यूब घातांक करने 9 क्लास में भी पढ़े हैं। तो इस तरह से हर क्लास में आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आगे सारा एक क्वेश्चन में बहुत सारे विधि लग जाते हैं जो सभी क्लासों का रहता है और मेमोरी को याद रखना है और अच्छे तरह से बनाना है। अगला मान लो कि 2 है, क्या है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड x माइनस 1 dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाए सर, वहां तो एक वो था तो अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कुछ नहीं करेंगे, बस हम क्या देखेंगे, हमारे पास 9 में पढ़े हैं मध्यपद गुणनखंड, यानी कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं और उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे कहीं कहीं। या यहां तो आसान है क्या, तो 4 गो है, कहेंगे भाई काम करो, क्या करें, तो 2 गो एक घर में आ जाओ और 2 गो एक घर में रह जाओ। नीचे वाला कहेगा हम तो अभी रहेंगे नीचे ही बैठे, हो गया, सेपरेट कर दिए। अब क्या कहेगा, ए भाई काम करो, इसमें तो हम मिल रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन, और जब कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ x माइनस 1, और इसमें नहीं कुछ कॉमन तो 1 तो होगा ही ना, बेचारा 1 तो ऐसा है ना हर जगह उपयोग हो जाता है, उसका जो चाहे इधर मारो उधर मारो। ये एक ऐसा फुटबॉल वर है जो चाहे उधर ठोक देता है, चल इधर तो चल इधर, खैर काम तो वही आता है और dx तो रहेगा अपनी जगह पे। अब क्या हुआ, मध्यपद गुणनखंड बोले ना, कॉमन वाला मिडिल टर्म फैक्टर, इसमें देखो ये और ये अब कॉमन क्योंकि दोनों मिल रहा है और ये दोनों में कॉमन हो गया तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे तो x माइनस 1 dx। अब क्या मिला, हमारे पास अंश में भी x माइनस 1, हर में भी x माइनस 1, न्यूमरेटर में भी x माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी माइनस x माइनस 1, और ये राम नाम सत्य हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, तो फाइनल बच गया बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब तो हमको आसान हो गया, अब तो कहोगे ये तो बन गया, अब क्या करेंगे, तो बंटवारा कर दे, अलग अलग कर दे, क्या अलग है, एक्स स्क्वायर dx अब प्लस 1 into dx। अब क्या हो गया, x पर पावर n, तो यहां हो गया x पर पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1, और ये प्लस x हो गया और ये प्लस c हो गया। तो ये आपका हो गया x पर पावर 3/3 प्लस x प्लस c, और ये फाइनली आंसर हो गया बाबू। हमको लगता है कि कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम आसान था, थोड़ा समझना था। और आप मेरा सत्प्रवत चैनल जो भी है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें।